Assalamu alaikum dear friends, welcome to another shrine. Today we are going to explore another religious heritage. Please stay with us to know about that. फ्रेंड्स अभी हम एंटर हो चुके हैं दरबार के अंदर। इस जो है दरबार जो है बिल्कुल दरमियान में है और इसके दोनों तरफ जो है कब्रें हैं। कुछ सैयद सादान की कब्रें हैं और कुछ जो यहाँ के लोकल्स हैं उनकी। अभी हम मज़ार के अंदर जाएंगे और ये जो कब्र है ये दो हिस्सों में तकसीम है। इसके पीछे क्या रीज़न है वो आपसे शेयर करेंगे। चलो देखते हैं और पूरी तरह एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। अभी हम जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। फ्रेंड्स ये छोटी सी तख्ती लगी है इस मस्जिद के बारे में। मस्जिद हज़ा इसे कहा जाता है और इसकी जो तामीर नौ है चिश्ती चराग के हज़रत सैयद अमीरुल हसन शाह साहब रहमतुल्लाह के ज़ेर निगरानी हुई थी। 1985 में जो इसकी तमीर है मुकम्मल हुई। ये एक कमरा है दोस्तों, ये मदरसे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि जो यहाँ के बच्चे हैं वो कुरान खानी के लिए या जो यहाँ के इमाम हैं वो उन बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, वो यहाँ पे आते हैं। और ये मस्जिद देखने में तो ज़्यादा पुरानी लगती है, वैसे अभी 25-30 साल हुए हैं टोटल इस मस्जिद। चलो फ्रेंड्स अभी हम हुजरा मुबारक के अंदर दाखिल हो रहे हैं और आपको दिखाते हैं कब्र मुबारक। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि कब्र मुबारक जो है वो दो हिस्सों में तकसीम है। ये कहा जाता है कि ये ताबी रसूल हैं, कुछ लोग कहते हैं कि साहबी रसूल हैं और कुछ का कहना है कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से हैं। कब्र मुबारक दो हिस्सों में तकसीम है। ये कहा जाता है कि जंग के दौरान जब आप शहीद हुए थे तो आपका जो है वो सर मुबारक दूसरे दर्द से जुदा हो गया था, इसलिए उसको अलग से दफन किया गया है और बाकी दर्द को अलग से। ये कब्र तकरीबन 15 फीट जो है वो लंबाई है इस कब्र की। और बाकी मज़ार के अगर हम कंपेयर करें तो ज़्यादातर जो है वो गुंबद मतलब जो है वो टाइलें सफ़ेद कलर की होती है या सफ़ेद कलर की गई है टाइलें। और फनूस आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत लगा हुआ है। ये अभी रिसेंटली अब देखने में तो लगता है कि जैसे अभी माजी करीब में भी ये जो है वो टाइलें लगाई गई। फ्रेंड्स हज़रत ख्वाजा अज़ीज़ मक्की इनका जो है वो उर्फ़ मुबारक है और इनका जो असल नाम है हज़रत मोहम्मद अब्दुल्ला अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कुछ लोग कहते हैं कि ये ताबी रसूल हैं, कुछ कहते हैं साहबी रसूल हैं और कुछ का कहना है कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं। इस दरबार के साथ एक और भी बड़ी दिलचस्प कहानी जुड़ी है, क्योंकि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का दरबार जो बिल्कुल इस दरबार के मतलब दरमियान में बहुत ही थोड़ा फासला है, साथ साथ हैं। तो हज़रत गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह जो यहाँ पर तकरीबन उन्होंने 12 साल इस दरबार पर हाज़िरी दी, जहाँ से उन्होंने ये फैज़ हासिल किया और उसके बाद पूरी अपनी हयात में उन्होंने दीन की खिदमत की और इस्लाम को फैलाया। उस नेक बुज़ुर्ग के दरबार पर अब मौजूद हैं जिनकी बरकत से, जिनके फैज़ से वलीउल्लाह बने लोगों ने फैज़ हासिल किया और इस्लाम की खिदमत की। ठीक है। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि कब्र मुबारक जो है वो दो हिस्सों में तकसीम है और जो जिस हिस्से से मतलब सर जुदा है वहाँ पे एक खिड़की लगी हुई है छोटा सा। मतलब ये कहा जाता है जो यहाँ के मज़ारे हैं वो कहते हैं कि वहाँ से खुशबू आती है। अभी उस चीज़ की इजाज़त नहीं है, एक मखसूस वक्त है जिस वक्त वो खोलते हैं। अब वो वक्त नहीं है और वो चीज़ हम नहीं देख सकते हैं, हम चीज़ वो मिस करेंगे, लेकिन फिर कभी मौका मिला तो वो चीज़ आपको ज़रूर दिखाएंगे। और ये कहा जाता है कि वहाँ से खुशबू आती है। फ्रेंड्स मी मोहम्मद अदनान एंड यू आर वाचिंग इन्फो विद डबल ए। कुछ पिछले दिनों एक मसला चल रहा था जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना सके, उसके लिए माज़रत।
आज से दोबारा रिकनेक्ट कर रहे हैं हम अपने काम को। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे साथ रहना होगा। बहुत सारी जो है पाकिस्तान के हेरिटेज जो कि हैं कल्चरल अहमियत रखते हैं, बहुत सारे जो चीज़ें जो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा हैं, पाकिस्तान की तारीख को याद रखने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी कीमती राय जो है वो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं।